ओम शांति। ओम शांति। अभी YouTube पे एक क्वेश्चन लिखा है किन्हीं ने कि जब कोई हमारे लिए बुरा बोलता है या कोई हमारे साथ बुरा कर देता है तो हम उससे कुछ कहते नहीं है, लेकिन मन में नफरत बैठ जाती है। मन में नफरत बैठ रही है तो आपको उस इंसान को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। कम से कम उस इंसान ने आपको ये बता दिया कि अभी भी आपके अंदर नफरत के संस्कार हैं, अभी भी आपके अंदर कमजोरी के संस्कार हैं, दुख के संस्कार हैं, और उसने आपको ये बता दिया कि अभी आप फेल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा थैंक यू होना चाहिए उस आत्मा के लिए। और वहां पे मुझे ये सीखना है कि मुझे उस इंसान के कुछ भी बोलने से नफरत आ रही है, इसका मतलब मैं उस आत्मा के केवल शब्द सुन रही हूं, उन शब्दों के पीछे के भाव से मेरे किन कर्मों का खाता चुकतू होना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है मुझे। सामने वाला अगर कुछ भी मेरी भावनाओं के विपरीत कहता है और मेरी भावनाएं ट्रिगर होकर गुस्से में स्थित हो जाती हैं, इससे यह पता चलता है कि मेरी भावनाओं में अभी विकार बैठे हुए हैं। जिस दिन सामने वाले के कुछ भी गलत कहने या करने से मुझ में उसके प्रति क्षमा का भाव आ जाएगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझसे कोई व्यक्ति खराब इसलिए बोल रहा है कि कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में कर्मों के खाते के अनुसार मैं उसके साथ वही बीज बो के आई हूं, मैंने उससे इन्हीं बातों के रूप में कर्जा लिया हुआ है, वो अपना कर्जा लेने के लिए आया है। जैसे ही मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूंगी अपने मन में, धीरे 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 समझ में आती जाएगी और मैं उसे क्षमा करती जाऊंगी। और जितना मैं उसकी बातों पे किसी भी प्रकार से रिएक्ट करे बगैर मन में नफरत की बजाय उसके प्रति प्रेम और थैंक यू का भाव लाती जाऊंगी, धीरे धीरे उस आत्मा का संस्कार भी बुरा बोलने वाला सेटल होता जाएगा और वो आत्मा मेरे प्रति अपने आप ही दयालु और रहमदिल हो जाएगी। बट कब? जब मैं अंदर से शांत हो जाऊंगी और मेरे ऊपर उसके कहे हुए का कुछ भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप नफरत के संस्कार के साथ साथ और भी नीचे गिरते जाएंगे, और अगर नफरत अंदर में रही तो और भी विकार आप में आते जाएंगे और आपकी आध्यात्मिक जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कोई आत्मा कुछ भी कर रही है तो हमेशा याद रखो, हीरो की कीमत तब जब सामने विलेन स्ट्रांग हो। जितना स्ट्रांग विलेन उतना स्ट्रांग हीरो। तो अगर आपके चारों तरफ ऐसी आत्माएं रहती हैं जो खूब आपको बुरा बोलें, भला बोलें, चीजें बोलें, लेकिन आप फिर भी उन्हें मुस्कुरा करके माफ कर पाएं, तब आप बनेंगे महान आत्मा। और इसी की हमारी पढ़ाई चल रही है। क्या ये एक दिन में आएगा? नहीं। लेकिन यदि आप अपने मन को बार बार कहते जाओगे कोई बात नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, ये अपना हिसाब किताब लेने आए हैं, ये अपनी किस्त लेने आए हैं, मुझ पे इनकी इन बातों का कर्जा था, आज ये इन बातों को बोल देंगे, पर मैं प्रेम की बातें बोलूंगा क्योंकि मेरे बाबा से मैं प्रेम सीख रहा हूं और ये लोग रावण से नफरत सीख रहे हैं, ये लोग रावण से बुराई सीख रहे हैं। तो ये बेचारे रावण की मत पर चल रहे हैं तो ये कुछ भी कह सकते हैं, मैं भगवान की श्रीमत पर चल रही हूं, मुझे बदले वो देना है। सामने वाला आग फेंक रहा है, लेकिन याद रखो पानी आग से ज्यादा ताकतवर होता है, पानी आग को बुझा सकता है। वे आग लगाने वाली बातें करेंगे, आप शांति से पानी डालते जाओ, आग बुझती जाएगी। एक दिन आग लगाने वाला थक जाएगा क्योंकि आपका पानी कभी खत्म नहीं हो सकता है। वैसे भी सृष्टि पे 3/4 भाग पानी है, तो इसलिए इस बात को समझ लो, शांति सदा ताकतवर होती है क्रोध से। ठीक है। ओम शांति।